नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुन्ना सर पे। जिस तरह से हम लोग अलजबरा का सीरीज चला रहे हैं और अलजबरा में आइडेंटिटी का थ्योरी समाप्त हो चुका है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं। कल भी जो हम लोग क्या थे आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन है बच्चों, आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में सारे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसका लेवल आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन का कितना लेवल है। इसीलिए एक भी जो क्वेश्चन है उसको आप मिस मत करना, सारे क्वेश्चन को आप बारीक से देखना, ध्यानपूर्वक देखना, तब आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन को हम लाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बोला है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है बताओ भाई x9 प्लस x7 माइनस 194 के पावर x 194 इंटू एक्स के पावर 5 है माइनस 194 इंटू एक्स के पावर 3 का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप दूसरे कंसेप्ट से करने जाते हो इस क्वेश्चन को तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में मेहनत करना होगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको बने नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन बनाने का हम आपको बहुत ही आसान तरीका देखो समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आप देखो कि भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो 194 दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है 194। इसका मतलब कि 194 जो है जरूर कुछ ट्विस्ट लाने वाला है क्वेश्चन में। तो देखिए कि फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो हमको क्वेश्चन दिया क्या है। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। अगर हम x से भाग दें तो बन जाएगा x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 तो है नहीं अभी। अगर इसी का हम स्क्वायर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2। 4 चौका 16 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा। अगर फिर इसका स्क्वायर करते हैं यानी x4 प्लस 1 बटा x4 अगर निकालते हैं तो फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 होगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 194 आ जाएगा। इसका मतलब हमको आइडिया क्या मिला कि भाई जहाँ पे 194 है, बात को समझना, जहाँ पे 194 है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, उसके बदले हम उसका वैल्यू x4 प्लस 1 बटा x4 लिख सकते हैं। तो इतनी बातों से हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन आपका क्या था x9 था प्लस x7 था माइनस 194 था। 194 के बदले क्या लिख सकते हैं, अभी बताए हम लिख सकते हैं x4 प्लस 1 बटा x4। क्लियर है। और बाहर में क्या था x5 था, फिर माइनस 194 है। 194 के बदले क्या लिख सकते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग x4 प्लस 1 बटा x4 और बाहर में x3 था। बहुत ही आसान कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, नहीं तो अगर आप अपने मेथड से करोगे तो एक बार ट्राई करके देखना कि आपको कितना लेंदी क्वेश्चन बनता है। तो भाई x9 प्लस x7 हो गया, माइनस से क्या हो गया x9 हो जाएगा और x5 में x4 से भाग दोगे तो क्या होगा माइनस x हो जाएगा। यहाँ जब आओगे तो होगा माइनस x7 और इसको भाग दो तो माइनस 1 बटा एक्स होगा। अब x7 प्लस माइनस में यहाँ x7 प्लस में कट गया, ए भी कैंसिल आउट हो गया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बटा एक्स बचा और x प्लस 1 बटा एक्स मिला कितना था, तो भाई x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना था 4 था। तो हम बोलेंगे इसका आंसर कितना है 4। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो भाई इसका आंसर बी होगा। बी का मतलब कितना होगा -4 होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम किए क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे कि भाई कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन है, इसका मतलब कि जरूर उसका कोई एप्लीकेशन यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका यूज है क्वेश्चन में। तो यूज करने के लिए हम क्या किए, भले एक्स प्लस 1 बटा एक्स निकलने 4 आया, स्क्वायर के तो 14 आया, फिर इसका स्क्वायर के तो हमको कितना है 194 आया। तो जहाँ जहाँ 194 मिला वहाँ पे क्या किया, हम इसको पुट कर दिए और क्वेश्चन क्या किए सोल्व कर दिए। तो उम्मीद है आप एक बार अच्छा से देख लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। जैसे देखो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको हूबहू वैसा ही है। अब देखो लड़कन को कन्फ्यूजन क्या होगा कि भाई हमको कैसे पता चले कि हमको क्या किसका वैल्यू निकालना है।
जैसे उस समय हम क्या किया कि भाई x4 + 1/x4 का वैल्यू निकाले थे तो 194 आया था, वहाँ पे पुट कर दिए थे। अब ये जरूरी नहीं कि भाई हमेशा x4 + 1/x4 ही निकालना पड़े, तो आप पता कैसे करोगे? इस चीज़ को पता करने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है कि बताओ यहाँ x का वैल्यू 12 है और यहाँ x का वैल्यू कितना है 7, एक प्लस और एक माइनस लेना। तो यहाँ 12 और यहाँ 7 है, बताओ 12 और 7 में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। आप उसको भी एक बार देख लेना, वहाँ 4 का अंतर था, यहाँ अंतर कितना का है? 5 का है। अब इसको भी देखो तो अंतर कितना का है? 5 का है। चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में अंतर कितना का रहा है, डिफरेंस कितना का रहा है? 5 का आ रहा है। इसका मतलब गारंटी है कि हमको x5 अब निकालना होगा। ये बात समझना, इसी से आपको पता चलेगा कि हमको क्या निकालना है, x5 का वैल्यू निकालना है या x4 का वैल्यू निकालना है या x6 का वैल्यू निकालना है। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि भाई अंतर कितना का आ रहा है, तो 5 का आ रहा है, इसका मतलब हमको x5 निकालना है। अब क्वेश्चन को हम देखो बनाने जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा भाई, x + 1/x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर x² + 1/x² निकालेंगे तो a² - 2 7 हो जाएगा। अगर x³ + 1/x³ निकालेंगे तो होता है a³ - 3 27 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 18 आएगा। क्लियर हो गया? अब हमको निकालना क्या था भाई? x5 + 1/x5, ये हमको निकालना था। तो इसके लिए हम बताए थे कि भाई क्या करते हैं, घात 2 में गुना करते हैं घात 3 से, और उसमें से घात 1 क्या करते हैं? घटाते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देखना, ये सब बताए हुए हैं। तो हम 7 में 18 से गुना करके 3 घटाएंगे, 18 से क्या होगा? 126, 126 3 गया 130 आ गया। इसका मतलब कि हम कन्फर्म हो गए कि भाई 123 किसका वैल्यू होगा? तो x5 + 1/x5 जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 123 होगा। क्लियर हो गया? जब यहाँ तक आप समझ गए कि भाई x5 + 1/x5 का वैल्यू कितना होगा? 123 होगा, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? हटा लेते हैं और x5 + 1/x5 का वैल्यू 123 लेते हैं। या कल हम आपको याद भी देखो करवाए थे कि भाई x5 + 1/x5 123 तब होता है जब x + 1/x का वैल्यू 3 हो, और x5 + 1/x5 25 तब होता है जब x + 1/x का वैल्यू 5। हम बोले थे कि याद करना आगे काम देगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब जब यहाँ बनाने जाएंगे तो हम लिखेंगे भाई x12 + x8 - 123। 123 के बदले में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x5 + 1/x5, और यहाँ पर x7 लिख सकते हैं माइनस 123 के बदले यहाँ भी लिख सकते हैं x5 + 1/x5, और यहाँ हम x के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ निकालेंगे तो होगा x12 + x8 माइनस इसका गुणे करेंगे तो 7 5 कितना होगा? 12 हो जाएंगे, x के पावर 12 हो गया, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? x के पावर 7 में अगर आप x के पावर 5 से भाग दो तो x के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आप समझ रहे हो? अब जब यहाँ करोगे तो -x के पावर 8 हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। तो देखो एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, आपका a भी कैंसिल हो गया। अब अगर माइनस कॉमन होगा तो क्या मिलेगा? x² बटा 1/x² मिलेगा। अभी हम इसका बताए थे इस क्वेश्चन को कि ऐसा क्वेश्चन में जब x + 1/x3 था तो अभी तुरंत हम लिखे थे कि भाई वो x² + 1/x क्या आया था? 7 आया था। आया थी कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे -7, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा? -7 होगा। तो बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझें कि ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगले क्वेश्चन बताते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेना अगर मन है तो चलो अब अगले क्वेश्चन को आते हैं। तो फिर देखो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग आए हैं, और एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनाओगे तो एक बार बना के ट्राई करके देखना कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हो। क्वेश्चन जो हमको दे रखा है देखो कि भाई x4 + 1/x4 का वैल्यू 119 है। क्लियर है? हमको जो मान निकालना है वो निकालना है 2x - 3 के होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो अगर थोड़ा सा हम इसको सोल्व कर लें, देखो हमको निकालना भाई 2x - 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो दूनी की कितना होगा? 4x² -12x होगा और +9 होगा। अगर यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ से अगर हम 4x कॉमन लें या 4 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? x² - 3 मिलेगा +9 मिलेगा। इसका मतलब कि हर हाल में जो हमको वैल्यू चाहिए वो किसका वैल्यू चाहिए भाई? x² - 3 का।
अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू हमको किसी तरह से भी मिल जाता है तो क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो हमको दिया हुआ था, अगर उस पर आते हैं तो भाई हमको दिया था भाई x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना था, 119 था। रिवर्स आइडेंटिटी हम आपको बताए हैं, तो रिवर्स आइडेंटिटी में चलेंगे तो इसको छोटा करेंगे, आधा करेंगे तो मिलेगा x² हम बताएं प्लस वाले में क्या करेंगे, 2 जोड़ कर रूट करेंगे। तो 119 में क्या करेंगे भाई, हम 2 जोड़ेंगे और इसका रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से भी देखो बात नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर आप प्लस में निकालते हैं तो 11 में 2 जोड़ेंगे और रूट 13 हो जाएगा, जो हमको काम नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका माइनस निकालते हैं। x माइनस 1/x निकालेंगे तो माइनस वाले में 2 घटेगा, तो 11 में से हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, 9 आएगा। 9 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। तो जब हमको x माइनस 1/x 3 मिल गया, तो अगर हम इसको थोड़ा सा गुना कर दें तो हम बोलेंगे भाई x² माइनस 1 बराबर क्या मिल गया हमको, x² माइनस 1 बराबर हमको मिल जाएगा 3x। एक बार देख लें तो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, x माइनस 3, सॉरी अगर हम यहाँ पे 4x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर x² माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो रहा था क्योंकि अगर 4 ही तो कॉमन लिए हैं, तो हमको मिल रहा है भाई इसको गुना करें तो x² माइनस 1 बराबर क्या मिल रहा है, 3x। तो अगर इसको इधर ला दें तो हमको मिलेगा x² माइनस 3x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। यानी x² माइनस 3x का वैल्यू कितना, 1 है। फिर एक बार आप समझ लो, x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू 119 दिया था, हम इसको रिवर्स आइडेंटिटी से आधा किए तो भाई x² प्लस 1/x² निकाले जाएंगे, तो प्लस वाले में 2 जोड़ के रूट होता है, तो 119 में 2 जोड़ेंगे 121 हो गया, उसका रूट कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगर हम प्लस ही फिर निकाल लेते आधा करके तो भाई रूट 13 होता, हमको रूट में आंसर है नहीं, तो हम क्या किए, माइनस निकाले, तो माइनस निकाले में 2 घट के रूट होता है, तो हम क्या किए कि 11 में से 2 घटाएं, कितना आया, 9 आया। 9 का रूट 3 हो गया। अब हमको मिल गया कि भाई x माइनस 1/x 3 मिल गया, तो गुना किए तो x² माइनस 1 बराबर 3x हो गया। इसको इधर लाएं तो x² माइनस 3x और कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो होगा 4 गुने 1 प्लस 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना है, 13 होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो 13 होगा, और 13 ही क्या है, हम लोग का आंसर है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको फिर से देख लो, और अगर दिक्कत होगा तो एक बार आप क्या करना, पॉज करके देख लेना। ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए अगर अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो अगला क्वेश्चन जो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन का लेवल और बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और एक बार आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। वैल्यू निकालना है x7 प्लस x5 प्लस 1/x1 प्लस 1/x5 का मान क्या होगा। देखो कितने लड़के क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे चलो कि x5 दिया है प्लस 1/x5 दिया है, तो x5 प्लस 1/x5 का मान निकाल लो। फिर x7 प्लस 1/x7 उसका मान निकाल लो। चूंकि पावर 6 तक तो निकालना आसान है, अब जैसे जैसे पावर 7 पावर 8 तक जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा निकालने में। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो बनाने का तरीका क्या है, आसान तरीका से कैसे बनाते हैं कि देखो हम लोग क्या करेंगे कि भाई x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर अगर 0 दे रखा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x² प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 4x है कि नहीं। पहले यहाँ तक बोलो, x² प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, 4x होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन को क्या करें कि हम उसी तरह से क्वेश्चन को हम सेट कर लें तो क्वेश्चन मेरा बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर a दोनों में आओ, अगर a दोनों में आते हैं तो अगर हम x5 कॉमन यहाँ से ले लें, तो अगर x5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बचेगा x² प्लस 1। x² प्लस 1 हमको पता है। और यहाँ से हम क्या करें कि अगर नीचे जो है अगर हम x7 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी बचेगा x²। आप एक बार देख लो, 1/x1 हो जाएगा और x² में x7 से भाग दो तो 1/x5 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर हम x5 लिख दिए हैं और गुने x² प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, 4x हो जाएगा। और पहले जब यहाँ आएंगे तो 1 प्लस x² इसका वैल्यू कितना होगा, 4x होगा। अब बताओगे x7। क्लियर हो गया। अब अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x6 बचेगा।
और यहाँ से भी अगर 4 कॉमन लें तो x से x7 कटेगा तो 1/x6 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको क्वेश्चन छोटा हो गया, और क्वेश्चन छोटा होके क्या बन गया भाई, तो हमको बन गया केवल x6 + 1/x6 का मान निकालना है। पहले यहाँ तक अगर कोई दिक्कत तो आप एक बार बोलिए कि हमको x6 + 1/x6 का मान निकालना है। क्वेश्चन ये बन गया। क्लियर हो गया। अब बताओ कि जब तुमको पता है, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि ये आपको मालूम था, या यहीं से देख लो। अगर आपको पता है कि भाई x + 1/x का वैल्यू कितना है, 4 है। क्लियर। तो अगर आप x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, a³ - 3 है। 4 के क्यूब कितना होगा बच्चों, 4 के क्यूब 64 होगा। 4 के क्यूब - 3 × 4 होगा। तो 4 के क्यूब 64, 64 से 12 घटाओ कितना आएगा, 52 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अब x6 + 1/x6 निकालोगे तो इसी का तो स्क्वायर होगा। तो देखो अगर इसी का हम स्क्वायर करेंगे तो x6 + 1/x6 का वैल्यू क्या होगा, तो भाई इसका स्क्वायर -2 होगा। अब 52 का स्क्वायर अगर आप करो तो अगर 52 से गुना करो तो 2 दूनी की 4 आएगा, और ये 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा। अब 5 दूनी 10 आएगा, 5 × 5 = 25, 26 आएगा। इसका मतलब कि 4 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 2। 2704 में अगर आप 2 घटाओगे तो 2702 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो होगा 4 × 2702 गुना करोगे तो 0 हो गया, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 × 28 के 8 का 2 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10 होगा, यानी हो गया 10,808। अब 10,808 है कहाँ भाई, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। एक बार देखिए हम फिर समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम किए क्या, देखो क्वेश्चन में चूंकि x² - 4x + 1 = 0 दिया हुआ था, तो हम यहाँ से क्या किया कि भाई x² + 1 का वैल्यू कितना होगा, 4x हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम सेट किए कि भाई इस क्वेश्चन को हम x² + 1 में सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है x5, x4 कॉमन लिए तो बचा x² + 1। अब ये दोनों में क्या कॉमन लिए, 7, तो 7 कॉमन लेते हैं, 1 बचा और यहाँ बचा x²। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x² + 1 का वैल्यू कितना था, 4x, तो यहाँ पे रख दिए। तो जब यहाँ पे 4x रखें तो यहाँ भी 4x रखेंगे। अब देखो क्या होगा कि 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x6, और ये हो जाएगा 4 कॉमन 1/x6। यानी मतलब क्वेश्चन मेरा छोटा हो गया, ये बन गया कि हमको भाई x6 + 1/x6 का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अगर x6 + 1/x6 का वैल्यू निकाल लिए तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या किए कि भाई जब x² - 4x + 1 = 0 है, इसका मतलब कि x + 1/x का वैल्यू कितना है, 4 है। अगर आप क्यू करोगे x³ + 1/x3 निकालोगे तो क्या होगा, 4 के क्यूब - 3 × 4 यानी 52 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो x6 + 1/x3 52 का स्क्वायर -2 होगा, यानी आंसर आएगा 2702। अब 4 में हम 2702 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 10,808। क्लियर हो गया। तो ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार देख लेना, और कभी भी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, फिर हम आपको अगला वीडियो में रिपीट कर देंगे उस क्वेश्चन को। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में कमेंट है तो आप, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दिया करो, उसको हम अगले वीडियो में फिर सॉल्व कर देंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नए तरह का क्वेश्चन है। अभी जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएं उससे न्यू तरह का एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई x² + x + 1 = 0 है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई x के पावर 218 प्लस x के पावर 219 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कंसेप्ट, भाई इस क्वेश्चन में x + 1/x के टर्म में मेरा क्वेश्चन है नहीं। x + 1/x के टर्म में अगर क्वेश्चन रहा होता तो फिर हम इसको x से भाग देते और x + 1/x का वैल्यू 1 निकालते। क्योंकि पैटर्न जो मेरा है वो x + 1/x के जैसा है नहीं क्वेश्चन में, तो सवाल उठता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या करें। तो देखो क्वेश्चन आइडेंटिटी दो ही तरह से बनता है। एक आइडेंटिटी बन सकता है कि भाई x + 1/x के फॉर्म में सेट हो जाए और वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, या अगर नहीं होता है तो फिर समझो कि उस आइडेंटिटी हमेशा a³ + b³ या a³ - b³ के फॉर्मूला में सेट रहा होगा। दो ही तरह के अलजेब्रा में क्वेश्चन चलता है, या तो आइडेंटिटी सेट करके बनाओ आप, अगर आइडेंटिटी में क्वेश्चन सेट नहीं है तो फिर a³ + b³ या a³ - b³ के फॉर्म पे सेट होगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ x + 1/x के रूप में नहीं है, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन देखो क्या है। अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि भाई x² + x + 1
बराबर 0 है। अगर इसमें दोनों तरफ हम गुना कर दें x माइनस 1 से, तो देखो देखने में क्या लगेगा, ये देखने में लगेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए सेट हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म पर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई एक्स क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब बात ये हुआ कि भाई 3 से जो जो घात कटेगा उसका वैल्यू 1 होगा, और 3 से जो नहीं कटेगा, जो शेष बचेगा, उसको रिमाइंडर के रूप में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे तो हम क्वेश्चन में वैल्यू निकालना क्या है, हमको क्वेश्चन में निकालना है x के पावर 218 प्लस x के पावर 219 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और हमको मालूम है कि भाई एक्स क्यू का वैल्यू कितना है, 1 है, एक्स क्यू का वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि 3 से जो जो कटेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर 3 से कटने जाए तो देखो 3 से अगर विभाज्यता का नियम निकालेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, आप ऐसे भी देखो 3 से भाग दो तो कितना आएगा, 76 18। 18 का मतलब कि 2 और 1 शेष बचा, फिर 3 से लगाओगे 77 21 कट जाएगा, बचा कितना 8, फिर 3 से लगाओगे 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा। इसका मतलब कि इस जो होगा x का वैल्यू कितना सेट बढ़ेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और अगर इसको 3 से भाग दोगे तो क्या होगा, 76 18, 2 1 बचेगा, 3 7 21 कट गया, 3 3 9 कट गया, इसमें कि 3 से पूरा पूरी कट गया, और 3 से जो पूरा पूरी कट गया उसका वैल्यू कितना का, 1 होगा। एक तो आप भाग देख कर सकते हो, या अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप डायरेक्ट देखोगे कि 3 से विभाज्यता के नियम है कि अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाए तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ जोड़ोगे तो 8 1 9 9 तो कट गया, लेकिन क्या बचा 2, तो जो बचा उसको x के पावर 2 में सेट कर देंगे। और यहाँ देखो 9 1 10 तो 12 12 3 से कटता है तो पूरा पूरी कट जाएगा, और जो भी 3 से कटेगा उसका वैल्यू कितना का 1 होगा। यानी मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं है नहीं, तो क्या करें। तो अगर यहाँ से देखोगे आप कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमको आया, अगर इसको हम क्या करें कि उधर लेके चल जाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमको ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकालें तो एक्स उधर जाके चल जाएगा, प्लस से तो उधर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस एक्स होगा। और मेरा ऑप्शन में जो है माइनस एक्स मौजूद है, कितने ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में। तो हम बोलेंगे भाई इसका आंसर कितना होगा, माइनस एक्स होगा, और इसका आंसर जो है बी सही है। क्लियर हुआ। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को भी समझाते हैं। जैसे देखो आज के लास्ट क्वेश्चन को लाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लें एक बार, उसके बाद आइडेंटिटी आपका समाप्त हो जाएगा, और फिर हम लोग अलजबरा में अगले टॉपिक को चलेंगे, नहीं तो फिर कॉमर्शियल पे आएंगे, उसके बाद फिर अलजबरा का कुछ वीडियो और अपलोड करेंगे, मिक्स करके चलाएंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन देखो दे रहा है कि भाई x प्लस 1 बटा एक्स बराबर √3 प्लस 1 बटा 2 है, ठीक है। तो हमको जो वैल्यू निकालना है भाई x4 प्लस 1 बटा x4 का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखा है पहला कि 4√3 बाई 1 बटा 4 होगा, या दूसरा दे रहा है 4√3 प्लस 1 बटा 2 होगा, तीसरा दे रहा है -4√3 माइनस 1 बटा 4 होगा, और चौथा दे रहा है -4√3 माइनस 1 बटा 2 होगा, ये हमको बताना है। तो देखो हम करें क्या भाई, सीधी सी बात है कि हमको क्या है, हमको जो दे रखा है उसको समझो। हमको क्या दे रखा है भाई, हमको दे रखा है भाई x प्लस 1 बटा एक्स बराबर √3 प्लस 1 बाई 2 है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालते तो क्या होगा, फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस 2। ध्यान समझना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 2√3 हो जाएगा, बटा यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी के 4। अगर आप यहाँ पे 4 करते हो -2 बटा 1, एक बार आप डिटेल समझ लो। जब इसको करेंगे तो लघुत्तम इसे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और ये आपका 4√3, 4 प्लस 2√3 में 4 दूनी 8 घट जाएगा, तो हम बोलेंगे आएगा 2√3 माइनस 4। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 2 और बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझे। कुछ नहीं किया हम, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर था,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2ab 2√3/4 यहाँ दो दूनी के 4 हो गया माइनस 2/1 है। सॉल्व किया तो 4 हो गया 2√3 - 4 हो गया तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो √3 - 2/2 हो गया। ठीक, अब अगर हम x4 + 1/x4 निकालते हैं तो फिर क्या होगा, फिर जो आया उसका स्क्वायर होगा यानी √3 - 2/2 का स्क्वायर होगा। अब माइनस में यहाँ फिर 2 होगा। अब जब इसको निकालोगे तो कितना होगा भाई, 3 और 2 5। क्लियर, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 हम लिख देते हैं, माइनस कितना होगा 2√3/4 -2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 × 8 -8। तो -8 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है, -3 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2√3 होगा। एक बार देख लें तो कहीं गलती, हाँ √3 - 2 है तो यहाँ 2 2 नीचे 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। a स्क्वायर तो 3 हो गया, b स्क्वायर 2 2 2 के 4 हो गया तो 4 और 3 7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 3 7 हो गया, -2ab 4√3/4 हो गया, -2/1 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया 4। अब भाई ये 4 दूनी 8, 7 में से 8 घटाओगे तो -1 होगा, ये -√3 तो बोलेंगे -4√3 - 1 होगा। अब तो ये सोल्व होगा नहीं, यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो आने वाला -4√3 - 1/4। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखो केवल कैलकुलेशन था। ये आप जान रहे हो कि भाई x + 1/1 अगर दिया हुआ है, a दिया है तो a² + 1/x² a² -2 होता है। फिर उसका स्क्वायर निकालोगे तो फिर a² - 2 होगा। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो आपका नंबर सी नंबर होगा, -4√3 - 1/4। तो उम्मीद है कि देखिए आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को फिर हम अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है समझा देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों की, चूंकि आइडेंटिटी आपका समाप्त हो चुका तो अब हम लोग अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और नहीं तो फिर अलजेब्रा को कुछ दिन रोक के 5-6 दिन रुक के आपको जो नंबर सिस्टम था वो नंबर सिस्टम हम आपको चालू करते हैं ताकि उधर कॉमर्शियल भी पढ़ लीजिए और फिर अलजेब्रा का जो है क्वाड्रेटिक हम आपको लगातार समझा देंगे। तो जैसा आपको होगा आप एक बार कमेंट कर देना कि पहले क्या बताएं, इसके बाद जो है हम क्वाड्रेटिक बता ही दें या फिर नंबर सिस्टम बता दें, एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, आनंद रहिए।